हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 6 जिसका हेडिंग है वचन, आज मैं आपको उसको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वचन। अब पहले हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा: जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब जिस शब्द से क्या होता है, किसी वस्तु मतलब किसी चीज़, पदार्थ यानी किसी भी खाद्य पदार्थ हो, कोई सा भी पदार्थ हो, तो उसके एक या अनेक मतलब वो एक है या उससे ज़्यादा है, अनेक मतलब उससे ज़्यादा, एक से उसका पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो भाषा में वचन का अर्थ बोली, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या होता है। अब भाषा में वचन का क्या अर्थ होता है? बोली, मतलब कैसे वचन बोल रहे हैं हम। और व्याकरण में वचन का क्या अर्थ होता है? संख्या, मतलब कितनी संख्या में, वो एक या उससे अधिक। वचन के भेद। अब वचन के भेद या वचन के प्रकार ये कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि व्यक्ति अथवा वस्तु आदि की संख्या एक है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, कपड़ा, घोड़ा, मक्खी आदि। अब शब्द के जिस रूप से क्या ज्ञात होता है कि कोई एक व्यक्ति है या कोई एक वस्तु है, इस चीज़ का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। मतलब शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति एक है या उससे अधिक व्यक्ति हैं, और कोई एक वस्तु है या उससे अधिक वस्तु है। तो जब एक का पता चलता है कि एक ही व्यक्ति है और एक ही वस्तु है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे इसमें उदाहरण दिए, पुस्तक, कपड़ा, घोड़ा, मक्खी आदि। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि व्यक्तियों या वस्तुओं आदि की संख्या एक से अधिक है उसे बहुवचन कहते हैं। अब शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि कोई एक व्यक्ति नहीं, अधिक व्यक्ति हैं या अधिक वस्तुएं हैं, जब हमें ये पता चलता है कि अधिक व्यक्ति हैं, अधिक वस्तु हैं एक से, मतलब कोई एक इंसान या एक व्यक्ति या एक वस्तु नहीं है, उससे अधिक हैं, तो इस चीज़ का जब पता चले उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। अब इसमें उदाहरण दिए, पुस्तकें, कपड़े, घोड़े, मक्खियाँ आदि। मतलब पुस्तकें मतलब कोई एक पुस्तक नहीं है, अधिक पुस्तक है, एक से दो भी हो सकती हैं और उससे अधिक भी हो सकती हैं। अब वचन की पहचान। वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम से हो जाती है, जैसे बक्से को ताला लगा दो। अब वचन की पहचान कैसे होती है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से। जैसे बक्से को ताला लगा दो, तो बक्से में ताला एक होने का बोध करा। अब जैसे क्या बोला है सेंटेंस, आपको क्या वाक्य लिखा है? बक्से को ताला लगा दो, मतलब एक बक्सा है उसमें एक ही ताला लगेगा, तो एक बक्से में ताला लगा दो। अब ये किसका हुआ? एक वचन का हुआ। फिर बक्सों को ताला लगा दो। अब जैसे हमने बोला कि बक्सों को ताला लगा दो, तो बक्से बहुत सारे हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। और ताले भी, जब एक बक्से में एक ही ताला लगेगा, जब बहुत सारे बक्से होंगे तो उनमें बहुत सारे ताले लगेंगे। तो ये किस सेंटेंस या ये वाक्य हमें क्या पता चल रहा है इससे? कि वो बहुवचन का वाक्य है। अब वचन के कारण सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के रूपों में विकार आ जाता है। उदाहरण, लड़का जा रहा है, या संज्ञा तथा क्रिया के रूपों में परिवर्तन हुआ है, लड़के जा रहे हैं। अब जैसे लड़का जा रहा है और लड़के जा रहे हैं, तो क्रिया और किसमें? क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का जा रहा है मतलब एक लड़का जा रहा है, और लड़के जा रहे हैं तो कितने? एक से अधिक लड़के जा रहे हैं, तो ये लड़का जा रहा है एक वचन और लड़के जा रहे हैं बहुवचन। अब याद रखिए, आदरणीय व्यक्ति के साथ एक वचन क्रिया के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम किसी को आदर और सम्मान देकर जब कोई वाक्य बोलते हैं, मतलब कोई बात करते हैं, तो उसमें क्या एक वचन की जगह बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कैसे? गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी एक वचन है तथा आ रहे क्रिया बहुवचन है। अब देखिए, गुरुजी आ रहे हैं, आ रहे हैं कैसा मतलब? आ रहे हैं हम लोग किसी एक व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं क्या सेंटेंस? नहीं। आ रहे हैं किसके लिए? जैसे बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे क्या हुआ? बहुवचन हुआ। और बच्चा आ रहा है ऐसे बोलेंगे ना, बच्चा आ रहा है मतलब वो एक वचन का सेंटेंस हुआ, एक वचन का वाक्य हुआ। और बच्चे आ रहे हैं, ये किसका हुआ? बहुवचन का। तो इसमें लिखा है गुरुजी आ रहे हैं। अब गुरुजी आ रहे हैं तो गुरुजी क्या हुआ? एक वचन। गुरुजी तो एक ही है, आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं क्या? क्रिया हम आदर सूचक शब्द यूज कर रहे हैं, तो इसमें बहुवचन क्रिया लग जाती है, मतलब आदर दे रहे हैं हम किसी को। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी एक वचन में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। अब हम बड़प्पन दिखाने के लिए मतलब हम अपना बड़प्पन दिखाते हैं कि हम किसी को मैं या तू करके बात नहीं करते, उसको मैं की जगह हम क्या बोलते हैं? अपने आप को। अब मैं आपसे जैसे बोलूँगी कि मैंने कह दिया
कि मैं ये कह रही हूँ आपसे, और अगर इसकी जगह मैं बोलूँ कि हम आपसे ये कह रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, बड़प्पन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हम। अब मैं बोलूँगी मैं आ गई, नहीं, मैं उसकी जगह बोलूँगी हम आ गए, तो ये बड़प्पन का वर्ड होता है। इसमें भी बहुवचन में हम का प्रयोग होता है, मतलब सर्वनाम लग जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, जैसे समाज में कभी भी दुर्योधनों की कमी नहीं रही। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बात की जा रही हो, कोई व्यक्ति विशेष, उसका उदाहरण दिया जाता है। तो समाज में कभी भी दुर्योधनों की कमी नहीं रही, मतलब अब उसमें आप देखिए समाज तो हो गया बहुवचन, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। फिर उसमें कभी भी दुर्योधनों की, मतलब एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो दुर्योधन क्या हुआ, एक व्यक्ति विशेष हुआ, मतलब वो कह रहा है समाज में कभी भी दुर्योधनों की कमी नहीं रही। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, मतलब किसी जाति विशेष के लिए बोला जा रहा है ये। अब भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी बहुवचन में प्रयोग करने पर जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है। भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं, या मैंने आपको संज्ञा के चैप्टर में पढ़ाया है, संज्ञा के भेद होते हैं, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो भाववाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उसमें भी बहुवचन में प्रयोग करने पर वो जातिवाचक संज्ञाओं में बदल जाती है। जैसे अब सर्दी आ गई है, ये क्या हुआ, भाववाचक, सर्दी का भाव है। लेह में सर्दियाँ कष्टप्रद होती है, ये जातिवाचक हो गया, मतलब लेह लद्दाख आपने सुना होगा ना, उधर क्या हुआ, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो कैसी हो जाती है, कष्टदायी हो जाती है। तो ये किस चीज़ का जातिवाचक संज्ञा बन गई। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए हैं, जैसे मेरे आंसू निकल आए, उसके प्राण निकल गए, उसने हमारे सामने हस्ताक्षर किए, लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे आदि। अब कुछ शब्द क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं। जैसे मेरे आंसू निकल गए, तो आंसू क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, ये शब्द सिर्फ पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है कि मेरे आंसू निकल गए। उसके प्राण निकल गए, मतलब प्राण भी क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द हो गया। फिर उसने हमारे सामने हस्ताक्षर किया, हस्ताक्षर भी पुल्लिंग शब्द हो गया। अब देखिए बहुवचन बनाने के नियम। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन, अकारांत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ का ए हो जाता है। देखिए आपको एक टेबल शो की गई है आपकी बुक में, एक वचन वर्ड है बच्चा, और बहुवचन में क्या हो गया उसका, बच्चे। फिर मतलब आ जो लास्ट में आ की मात्रा जो लगती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, ए में। देखिए अब इसमें जैसे है एक वर्ड है, जैसे आ शब्द जिसमें आ की मात्रा लग रही हो लास्ट वाले वर्ड में, बेटा, इसमें ट में आ की मात्रा लगी हुई है, ये बहुवचन में क्या हो जाएगा, बेटे। मतलब हम ये कहेंगे कि कैलाश नारायण का एक बेटा है, तो ये एक वचन हो गया। कैलाश नारायण के कैलाश नारायण के जो बेटे हैं, तो बेटे मतलब एक से अधिक हुए, तो बेटे किसका हो गया, बहुवचन का, और बेटा एक वचन शब्द। अब इसमें आ की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाएगी, ए की मात्रा में। इसमें आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चा बच्चे, लड़का लड़के, चीता चीते, बेटा बेटे। आपको ये टेबल पूरी रीड करनी है और ये शब्द पढ़ने हैं कि एक वचन को बहुवचन किस तरह बनाया जाता है। संबंध बताने वाले या देश सूचक शब्दों के आ का ए नहीं होता, जैसे दादा। अब संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं, मतलब जो किसी से हमारा संबंध बताते हैं, जैसे दादा, चाचा, मामा, इनमें क्या होता है, इसमें आ का ए नहीं होता। मतलब दादाएं, ऐसा तो नहीं होगा, दादा का दादा ही रहेगा, चाचा का चाचा ही रहेगा, मतलब इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अकारांत संस्कृत शब्दों के पुल्लिंग शब्दों में आ का ए नहीं होता। फिर संस्कृत शब्दों के पुल्लिंग शब्दों में, जैसे कर्ता, नेता, योद्धा, अभिनेता, इनमें भी क्या होता है, आ का ए नहीं होता। ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। फिर अकारांत के अतिरिक्त अन्य अकारांत, इकारांत तथा उकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय रूप नहीं बदलता। इनसे पूर्व संख्यावाचक शब्द लगाकर बहुवचन बना लेते हैं, जैसे मकान, उल्लू, पति, हाथी आदि। अब देखिए कुछ शब्दों का बहुवचन बनाते समय इनका रूप नहीं बदलता। कौन से शब्द है वो, जैसे मकान, तो मकान में क्या है, संख्या का, जैसे मकान, तो इसमें रूप नहीं बदलेगा। इसमें क्या हो जाता है, बहुवचन अपने आप बना लेते हैं संख्या लगाकर कि मेरे पास 2 मकान है। अब हमने कह दिया, मैं कहूँगी आपके पास मेरा एक मकान है। अब अगर इसमें संख्या लगा दूँ मैं, तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा वो वाक्य। कैसे कि मेरे पास 3 मकान है, तो इसमें मैंने क्या करी, आगे संख्या ऐड कर दी। फिर देखिए कुछ शब्दों में दल, गण, जन, वृंद, पुंज या वर्ग आदि लगाकर भी बहुवचन बना लिया जाता है, जैसे टिड्डी दल, छात्रगण, वृद्धजन। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला,
कि इस सभा में अधिक से अधिक वृद्धजन शामिल हुए। अब मैंने ये शब्द वाक्य बोला, पूरा एक सेंटेंस बोला, तो वृद्ध के आगे मैंने क्या लगा दिया बहुवचन बनाने के लिए? जन। मतलब एक वृद्ध नहीं था, वृद्धजन, वृद्धों का समूह था, मतलब एक से अधिक वृद्ध लोग थे। तो इसमें हम कुछ शब्द जैसे टिड्डी दल, मतलब एक टिड्डी नहीं, टिड्डियों का दल था, समूह था, तो ये बहुवचन बन गया अपने आप। और पाठक वर्ग, मतलब पाठक वर्ग कौन होता है? जो वर्ग, मतलब एक पाठक नहीं था, उनका वर्ग था, समूह था, तो ये अपने आप ही बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। अब कुछ शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जिनको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने का नियम बताया गया है। ये देखिए, आपको नीचे एक टेबल शो हुई है जिसमें स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम दिए गए हैं। अब देखिए इसमें गाय, गाय क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो गाय का क्या हो जाएगा? गायें, मतलब एक गाय, जैसे हमने बोला रामू के पास एक गाय है, तो गाय क्या हुआ? एक वचन शब्द हुआ। अब इसमें हमने क्या करा? गायें, मतलब उसके पास मैंने पहले बोला रामू के पास एक गाय है, फिर मैंने कह दिया रामू के पास बहुत सारी गायें हैं, तो गायें, इसमें यह ए में बदल जाएगा और ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो ये नियम हो गया। ये एक वचन वर्ड है और ये बहुवचन शब्द है। गाय एक वचन और गायें बहुवचन। फिर इसमें जैसे रात का रातें, छत का छतें, मेज का मेजें, पुस्तक का पुस्तकें, तो ये आपको टेबल जो शो हुई है ये आपको पढ़ना है, रीड करना है और उसे समझना है। ये फिर देखिए इसमें कन्या का कन्याएं, मतलब जो आ की मात्रा है वो ए में बदल गई और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया, जैसा मैंने आपको अभी यहाँ बताया था, यही वाला नियम। फिर इसमें है नारी का नारियां। अब देखिए आपको एक वर्ड जो है, अब जैसे मैंने कहा कि कीर्तन में एक नारी ने बहुत अच्छा नाच नाचा, तो मैं किसी एक नारी के लिए बात कर रही हूँ, तो ये वर्ड हुआ एक वचन का। फिर इसमें हो गया नारियां, मतलब कीर्तन में बहुत सारी नारियां शामिल हुई थी, ये हो गया बहुवचन का वर्ड नारियां। यहाँ पे र में एक ही मात्रा, बड़ी एक ही मात्रा है, और यहाँ मैंने उसको, जब हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे इस वर्ड को, तो छोटी एक ही मात्रा हो जाएगी और पीछे लग जाएगा या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। तो इस तरह से हम लोग एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। अब इसमें आपको डिबिया, चिड़िया, इसी तरह से सब वर्ड बनेंगे, बस इसमें बड़ी एक ही मात्रा लगती है एक वचन में, वो जब बहुवचन बनाया जाता है शब्द को तो वो छोटी एक ही मात्रा बदल जाती है और पीछे लग जाता है या और उस पर चंद्र बिंदु। अब इसमें देखिए चोर का है चोरों, फल का है फलों, अब लड़का का क्या है? लड़कों। देखिए लड़का हुआ एक वचन शब्द, लड़के हो गया बहुवचन शब्द, मतलब एक लड़का, और हम लड़के भी कह सकते हैं और लड़कों, जैसे प्रधान अध्यापक ने सभी लड़कों को क्या दिया? पनिशमेंट दिया, तो लड़कों मतलब बहुत सारे लड़कों को, और किसी एक लड़के को, लड़का मतलब वह लड़का बहुत खराब है, तो वो एक लड़के के लिए बोला जा रहा है, और वह सभी लड़के बहुत खराब है या उन सभी लड़कों को मैंने मारा, तो ये कैसा शब्द हो गया? बहुवचन शब्द हो गया। आपको ये पूरी टेबल जो स्पेस से स्टार्ट होती है, यहाँ फिर एक नीचे टेबल शो हुई है, उसके बाद देखिए आप ये पूरे पेज में आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम दिए गए हैं। मैंने आपको इसके दो दो तीन तीन वर्ड समझा दिए हैं कि कैसे एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है। यहाँ पर भी आपको वही सब बताया गया, डाकू का डाकुओं, वधू का वधुओं, लड़की का लड़कियों। तो आपको ये पूरी टेबल रीड करनी है और इसका एक एक वर्ड पढ़ना है कि कौन सा वर्ड एक वचन में है और उसको बहुवचन में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है, उसमें क्या ऐड किया जाता है, कौन सी मात्रा कहाँ लगती है। ये आप जब तक ये टेबल रीड नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पूरी टेबल रीड कीजिए और इसमें एक वचन वर्ड को बहुवचन बनाने के नियम सीखिए। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल समझा दिए हैं और जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरी वीडियो देखते वक्त अपनी बुक खोलकर उस सारे वर्ड्स को पढ़िए कि एक वचन को बहुवचन कैसे बनाया जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज फिल करके मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।